कॉमन नेम। Alkyl groups are named first, followed by class name amine. Alkyl groups are alkyl group, क्योंकि एक भी हो सकता है, और प्राइमरी में एक होगा तो सेकेंडरी में दो और टर्शियरी में तीन। जैसे कुछ बहुत ही सिंपल सिंपल से है तो वहां से स्टार्ट करेंगे। CH3NH2 नाम होगा, अमाइन के साथ मिथाइल जुड़ा हुआ है तो हमने कह दिया मिथाइल अमाइन। अब इसमें इथाइल अमाइन। अब यहाँ पे है प्रोपाइल, तो 1 2 3 प्रोपाइल। कौन सा प्रोपाइल है? एन प्रोपाइल अमाइन। वन टू थ्री, दिस इज अगेन प्रोपाइल, प्रोपाइल अमाइन। लेकिन कौन सा है? आइसोप्रोपाइल अमाइन, क्योंकि ये जो दूसरा नंबर कार्बन है इससे जो है वो, जिससे अमाइन जुड़ा हुआ है वो मजीद दो कार्बन से है, तो इसको हम सेकेंडरी प्रोपाइल भी बोल सकते हैं, और सेकेंडरी प्रोपाइल को आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं। सेकेंडरी प्रोपाइल अमाइन। अब ये बार बार हम ग्रुप्स पढ़ चुके हैं, अल्कोहल में, कीटोन में, ईथर में, अल्काइल हैलाइड में, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी हमें डिटेल में जाने की जरूरत है। सपोज करो एक और मैं ग्रुप लिख देता हूं। अब ये है 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो आप कहेंगे ब्यूटाइल अमाइन। लेकिन ये कौन सा ब्यूटाइल है? टर्शरी, तो इसके नाम के स्टार्ट में हम लिखेंगे टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन। उसके बाद कुछ दूसरे अमाइंस की बात करते हैं। CH3NH CH3, नाइट्रोजन के साथ दो मिथाइल है तो कॉमन नेम होगा डाई मिथाइल अमाइन। अब देखें इसके जो है वो, जो हम कॉमन नेम दे रहे हैं वहां पे किसी में भी हम ये नहीं बता रहे कि अमाइन कौन सा है। सपोज करो यहां पे हमने कहा कि ये इथाइल अमाइन है, भाई ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, तो वो हम यहां से देख के बताएंगे। अगर हमसे पूछा जाए, उसके नाम में हम ये रिप्रेजेंट नहीं करते, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेकेंडरी प्रोपाइल अमाइन है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि ये अमाइन किस टाइप का है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, तो उसके लिए हम यहां से देखेंगे। यहां से देखा NH2 नाइट्रोजन के साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है और बाकी दो हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है ये प्राइमरी अमाइन है। लेकिन उसके नाम के जो साथ, उसके नाम में कहीं पे भी प्राइमरी अमाइन मेंशन नहीं किया हुआ,
तो इसका मतलब है कि ये जो हम सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी लिखते हैं, प्राइमरी तो नहीं लिखते, आइसो, नियो, एन लिख सकते हैं, तो वो हम नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप बताते हैं, वो हम नेचर ऑफ अमाइन नहीं बता रहे। अगर वो हमसे अलग से पूछा जाता है तो फिर वो हम डिसाइड करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान में रखें। जी, अच्छा ये तो हो गया सेम, इसको यूं कर देते हैं। अब बताएं, इथाइल मिथाइल अमाइन, अल्फाबेटिकली देना है आपने, इथाइल मिथाइल, तो नाम होगा इथाइल मिथाइल अमाइन। ये भी थोड़ा सा सिंपल हो गया, पहले से हम पढ़ चुके हैं। तो किसी ऐसे कंपाउंड को लेने की कोशिश करते हैं जिसमें कुछ नया सीखने को मिले। अब इसमें अब देखें, ये है अमाइन, यहां से ये नाइट्रोजन, इस तरफ देखा हमने तो इस तरफ है कार्बन, और इस तरफ कार्बन और मिथाइल ग्रुप है, इस तरफ कार्बन 1 2 3 4 5, 5 तो इसका मतलब है ये पेंटाइल है। कौन सा पेंटाइल है? नियो पेंटाइल। तो नाम क्या होगा? मिथाइल नियो पेंटाइल अमाइन। जी, तीनों मिथाइल है, नाम होगा ट्राई मिथाइल अमाइन। अब इसके साथ देखें, 2 इथाइल है और 1 मिथाइल है, तो नाम पहले किसका आएगा? हम लिखेंगे डाई इथाइल मिथाइल अमाइन। जी, डाई इथाइल किसने बोला? इथाइल किसने बोला? अरे भाई अब बोले तो सही कि इथाइल किसने कहा? गुड। तो ये इथाइल और 2 मिथाइल है हमारे पास, तो इसका नाम आएगा डाई मिथाइल इथाइल अमाइन। देखो, इथाइल का स्टार्टिंग लेटर है ई और डाई मिथाइल का स्टार्टिंग लेटर है डी। ये जो डाई, ट्राई, टेट्रा होते हैं, इन्हें कहते हैं न्यूमेरल अफिक्स। अफिक्स मतलब किसी भी नाम के साथ जो हम लगाते हैं, न्यूमेरल मतलब जो उसके नंबर को शो करता है, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा। अब ये जो अफिक्सेस हैं, इनको आयुपिक नेम में कंसीडर नहीं किया जाता, कॉमन नेम में किया जाता है। डाई का डी और इसका इनिशियल लेटर है ई, तो हम डी और ई को देखेंगे। लेकिन
अगर आयुपिक नेम होता है तो उसमें हम डाई ट्राई को नहीं देखते, बल्कि उसमें हम नाम को देखते हैं। मिथाइल एम से, इथाइल ई से, तो पहले आएगा इथाइल और फिर आएगा मिथाइल। फिर चाहे डाई मिथाइल हो और ट्राई इथाइल हो। अगर ट्राई इथाइल होता तो हम इथाइल को पहले रखते आयुपिक में, आयुपिक की बात कर रहा हूं। ट्राई इथाइल हो उसको पहले रखेंगे, और डाई मिथाइल है उसको बाद में रखेंगे, क्योंकि हम ई और एम को कंसीडर करेंगे। ये हम कॉमन नेमिंग देख रहे हैं, उसमें पूरे नाम का जो पहला लेटर है उसको कंसीडर किया जाता है। इसका नाम बताएं। जी, देखिए इस नाइट्रोजन के साथ इथाइल भी है, मिथाइल भी है और प्रोपाइल भी है, एन प्रोपाइल। तो नाम सबसे पहले किसका आना चाहिए? सबसे पहले नाम किसका आना चाहिए? सबसे पहले आएगा इथाइल, फिर मिथाइल, एन प्रोपाइल। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एन प्रोपाइल ना लगाऊं, मैं सिर्फ लिख दूं प्रोपाइल, तब भी ठीक है, क्योंकि अगर आइसो या सेकेंडरी होगा तो उसके नाम के साथ तो हमें लिखना पड़ेगा कि भाई ये आइसो है, ये सेकेंडरी है। लेकिन अगर आप एन प्रोपाइल की जगह सिर्फ प्रोपाइल लिख देते हैं, इसका मतलब है कि एन प्रोपाइल की ही बात हो रही है। जी, इस नाइट्रोजन की एक साइड पे मिथाइल है और दूसरे साइड पे ये वाला ग्रुप 1 2 3 4 चार कार्बन है। चार कार्बन को ब्यूटाइल बोलेंगे। ये ब्यूटाइल कौन सा है? आइसोब्यूटाइल। तो नाम होगा आइसोब्यूटाइल मिथाइल अमाइन। अब आते हैं इसके आयुपिक नेम्स पे। तो आयुपिक नेम हमने पढ़ा था कि इसका आयुपिक नेम होता है अल्केन। ई हटा देंगे, क्या लगाएंगे? अमाइन। ये इसका आयुपिक नेम है। तो मतलब आयुपिक नेम के लिए हम यूं कह सकते हैं कि रिमूव ई ऑफ अल्केन बाय अमाइन। ई हटाकर अमाइन लगा दो। दो कार्बन है, हमने लिखा इथेन। ई हटा के अमाइन लगा दो, इथेन अमाइन। नंबर लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 1 पे ही होगा। और इसमें 1 2 3, तो हमने लिखा प्रोपेन 1 अमाइन। अब इसमें 1 2 3 प्रोपेन, प्रोपेन 2 अमाइन। इसको चेक करें जरा, इसका आयुपिक नेम देने की कोशिश करें। ये चेन हो गया 1 2 3। 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, प्रोपेन 2 अमाइन। इसमें भाई किसी एक तरफ वाले को आप चेन मानेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हम आ गए सेकेंडरी अमाइन में, इसको थोड़ा सा समझें। किसी एक तरफ का मतलब है जहां पे ज्यादा कार्बन हो, उसको आप चेन मान लें। अब ये जो मिथाइल है ये जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से,
तो इसका नाम हम यूं देंगे कि ये है एन मिथाइल मिथेन अमाइन। एन मिथाइल मतलब कि मिथाइल जुड़ा हुआ है एन से, नाइट्रोजन से। इसमें इस तरफ दो है कार्बन, इस तरफ एक है, तो ये एन से जुड़ा हुआ है मिथाइल, एन मिथाइल इथेन अमाइन। इसमें जरा चेक करें, देखो ये आ गई चेन, फिर इसके बाद एन पे मिथाइल है और ये हो गया 1 2 3, तो नाम होगा एन N2 ट्राई मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। तो जिस तरह देखो हमने अमाइड में बात की थी कि ये जो एन पे जो ग्रुप लगा हुआ होता है, ये हम उसका नाम नहीं लिख रहे बल्कि हम उसकी पोजीशन शो कर रहे हैं। N2 का मतलब है कि दो मिथाइल 2 नंबर कार्बन पे है और एक मिथाइल एन पे है। इसमें तीनों मिथाइल है तो एक को हमने चेन मान लिया और बाकी जो दो मिथाइल हैं वो है उसकी ब्रांचेस। तो हमने कहा एन एन डाई मिथाइल मिथेन अमाइन, इसका नाम दें दो हैं, एक को हमने चेन मान लिया, एन पे इथाइल और एन पे मिथाइल, तो हमने लिखा एन इथाइल एन मिथाइल इथेन अमाइन। देखिए एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बता रहा हूं, ये हम थोड़ा बहुत इसके बारे में तो नहीं लेकिन इस टाइप के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और ये कंपाउंड हो सकता है हमें आगे पढ़ना पड़ेगा, नाइलून का ये मोनोमर है। जब ये मिलता है और एडिपिक एसिड मिलता है तब नाइलून बनता है, जिसको हम बोलते हैं नाइलून 6 6। देखें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और इस CH2 को, कॉमन नेम पहले मैं बता रहा हूं, इस CH2 को क्या बोला जाता है? मिथाइल, मिथाइलीन। कितने मिथाइलीन हैं? 6। तो नाम होगा हेक्सा मिथाइलीन डाई अमाइन। हेक्सा मिथाइलीन मतलब सारे आप मिथाइलीन लगाते जाओ, CH2 और फिर जाहिर आपने CH2 लगाया है तो इसका एक बॉन्ड खाली है, इसका भी खाली है, लेकिन बाकी सब जो है वो सारे जो कार्बन है वो सेचुरेटेड है। तो हमने कह दिया हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन। अब देखो आयुर्वेदिक नेम क्या होना चाहिए? 1 2 3 4 5 6, तो नाम होगा हेक्सेन 1 6। यहाँ पे ई भी लगाएंगे, हेक्सेन 1 6 डायमाइन। ये हो गया इसका आयुर्वेदिक नेम, हेक्सेन 1 6 डायमाइन। इसका नाम क्या होगा? कॉमन नहीं पूछ रहा, आयुर्वेदिक नेम पूछ रहा हूं।
इसी तरह वो हेक्सेन था, ये 1 2 है, तो नाम होगा इथेन 1 2 डायमाइन। इसका नाम बताएं, जरा सोचें, उसके बाद डिसाइड करें इसका नाम। आयुपिक नेम पूछा गया है, सोचें उसके बाद इसका डिसाइड करें नाम। जी देखो, इस तरफ भी 2 कार्बन, इस तरफ भी 2 कार्बन, हम चेन किसको मानेंगे? डबल बॉन्ड वाले को। ये हो गई चेन जिसमें 1 2, ये एन पे कौन सा ग्रुप है? इथाइल, तो नाम हुआ एन इथाइल इथीन अमाइन। 1 लगाए या ना लगाए, लगाए तो ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इथीन यहां पे लिख दो 1 अमाइन, लेकिन अगर ना भी लिखे तब भी चलेगा। इसका आयुपिक नेम एनिलीन, बेंजीन अमाइन भी बोलते हैं इसको, बेंजीन अमाइन या अमाइनो बेंजीन, लेकिन आयुपिक नेम इसका एनिलीन कंसीडर किया जाता है। अब इसका नाम देखो, ये है साइक्लो हेक्सेन अमाइन, साइक्लोहेक्सेन अमाइन। इंपॉर्टेंट कंपाउंड बताएं। एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। कोई इशू है इसमें? ये कौन सा कंपाउंड है? एनिलीन। हाइड्रोजन निकल गए, उसकी जगह कौन आ गया? मिथाइल। तो हमने कहा एन एन डाई मिथाइल एनिलीन। हैरान होके देख रहे हैं, कोई मसला है क्या? कोई प्रॉब्लम है? एन इथाइल एन मिथाइल एनिलीन। जी बोल रहे हैं। इथेन कहां पे है? मीथेन डाई अमाइन। 2 अमाइन नजर नहीं आ रहे क्या? एक कार्बन है तो हमने कहा मीथेन, और 2 अमाइन है तो हमने कहा डाई अमाइन। ये वाला अमाइन
प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? क्या होगा? टर्शरी नहीं होगा। ध्यान से देखो, प्राइमरी है। अमाइन की बात की जाए तो प्राइमरी है। हम कहेंगे 1 डिग्री अमाइन, क्योंकि देखो मैंने पहले भी कहा था, जब अमाइन को चेक करना हो कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है, तो आप देखोगे नाइट्रोजन को कि नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। हो गई बात। अब उसके बाद अगर हम आए इस कार्बन के नाम पे, इस ग्रुप के नाम पे, तो ये हो गया कार्बन जो कि मजीद आगे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। टोटल कार्बन है 1 2 3 4 5, तो ये होगा पेंटाइल। पहले भी नाम दिया है इसका, थोड़ी देर पहले भी दिया था। और ये है नियो पेंटाइल अमाइन। शक्ल थोड़ी सी उल्टी बना ली, तो उससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई पहले हमने नियो पेंटाइल इस तरह से पढ़ा था, अब आपने थोड़ा सा यूं उल्टा लिखा है। तो शक्ल चेंज होने से उसका नाम चेंज नहीं हो जाएगा, आयोपिक नेम उसका वही रहेगा, आप उसको किसी तरह से भी रिप्रेजेंट कर ले। ओके, यहां तक क्लियर हुआ? अब ये नॉमेनक्लेचर हम पढ़ चुके हैं। एसिड एनहाइड्राइड, थायो अल्कोहल और सल्फोनिक एसिड ये रहते हैं, लेकिन ये हमारे काम के नहीं है, इसीलिए हम उनकी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये नॉमेनक्लेचर आपका कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म से।